दिनों से आप जो हरियाणा के अंदर अचानक चेंज हुआ है तो सब आप बड़ी बात नहीं जानते हो, लेकिन हम यही बात करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर करनाल के लोगों को बंधुआ मजदूर ना समझे, इनको सबलत ना करे। सबलत आप सब समझते हो, मेरे को आगे से आगे किराए पे मत दे। ये कौन होते हैं ये कहने वाले कि आज के बाद जो अगला चुनाव लड़ेंगे वो ये लड़ेंगे, नैब सिंह सैनी लड़ेंगे, या आज के बाद कोई देख रेख करेंगे नैब सिंह सैनी करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है उनका। मनोहर लाल जी खट्टर भी और नैब सिंह सैनी भी करनाल से पार्लियामेंट का चुनाव, असेंबली का चुनाव इतनी बुरी तरह हारेंगे कि इतिहास लिखा जाएगा। फिर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों बुरी तरह हारेंगे। संजय भाटिया जी से ज्यादा विरोध मनोहर लाल खट्टर जी का होगा, कारण इन्होंने कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको करनाल की सड़कों पे और चंडीगढ़ की सड़कों पे, पंचकूला की सड़कों पे ना पटवाया हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे नंबरदार हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे आंगनवाड़ी वाली बहनें हो, चाहे आंगनवाड़ी बहनें हो, या आरएमपी डॉक्टर हो, हर आदमी को इन्होंने पटवाने की कोशिश की। तो उस वजह से हम किसी भी वर्ग को इन्होंने नहीं बख्शा। वो सारे वर्ग कहाँ हैं? सारे वर्ग गांव में 90% गांव में बैठे हैं। जब ये गांव में जाएंगे क्या उनको हाथ डालेंगे? क्या इनका अवक्त करेंगे? आपने हमारे बच्चे चंडीगढ़ में पटवाया था, क्या इनका स्वागत करेंगे? भी आपने करनाल में बहुत बढ़िया काम किए थे, क्या वो बता पाएंगे करनाल भ्रष्टाचार में फेंक दिया? क्या वो बता पाएंगे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खत्म होगी? करनाल में 837 करोड़ का हिसाब देंगे लोगों को जाके? इनको चाहिए था पहले ये करनाल आते, यहाँ पे आके अपना जो रिपोर्ट कार्ड था वो दिखाते लोगों को, यहाँ से हाथ खड़ा कराते हैं एमपी का चुनाव लड़ो। नैब सिंह सैनी को देनी ना ये पार्टी प्रधान ना कुछ थे, एक विधायक कैसे कैसे अगला चुनाव ये लड़ेंगे करनाल से। ये करनाल के लोग बंधुआ मजदूर नहीं है, करनाल के लोग समझते हैं, करनाल के लोगों ने बड़े बड़े लोगों की डिग्रियां यहाँ पा रखी हैं, तो ये मत समझे भी वो आएंगे और जीत कर चले जाएंगे। जहां भी जाएंगे हम इनका विरोध करेंगे। अगले 1 या 2 दिन में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आ जाएगा और ऐसा कैंडिडेट आएगा कि इनको जो ये सोच रहे हैं भी बड़े आसानी से निकल जाएंगे, आसानी से निकलने वाले नहीं है। तो क्या राजबब्बर आ सकते हैं? करनाल की चर्चाएं चल रही है। देखिए राजबब्बर भी है, अरविंद शर्मा जी भी है, अमरिंदर राठौर जी भी है, और भी कई लोग हैं, लेकिन वो पार्टी हाईकमान तय करना में किसको टिकट दी जाएगा। लेकिन जो भी आएगा बड़ा मजबूत चेहरा आएगा और आने वाले इनको चारों को निश्चित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों हारेंगे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए अरविंद शर्मा, दोबारा चर्चा चल रही है कि कांग्रेस में आ सकते हैं। देखिए आना या ना आना उन पे या हमारे बड़े लीडरों पर डिपेंड करता है। कोई कांग्रेस में आता है हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस की राजनीति है कि डाटा जो है वो सबके सामने जो है सार्वजनिक किया गया है, उसका भी विरोध कांग्रेस के द्वारा किया। देखिए वो हर चीज का विरोध होगा, वो बहुत बड़ा एक घोटाला है जो देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके ऊपर पहले हमारे बड़े लीडर जो एआईसीसी के लीडर हैं या राहुल गांधी जी या खड़गे जी उस पर जब वार्तालाप करेंगे उसके बाद हम उनसे कुछ बात करके तभी हम उस पर कर पाएंगे। अभी जो हम बात करेंगे खाली विधानसभा की और पार्लियामेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े लीडरों की बात है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसके ऊपर कैसे स्टडी किया जा रहा है, एआईसीसी द्वारा हमारे लीडरों द्वारा स्टडी किया जा रहा है, आने वाले समय में वो लेके आएंगे। कांग्रेस अपने पत्ते खोलने में देरी क्यों कर रही है? पत्ते किस चीज के पत्ते खोलने हैं? इनके क्या हो गए? इनके होया तभी तो देखेंगे ना। मनोहर लाल खट्टर जी किसको पता था कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये सारी स्थितियां भापी जाती है। जो अच्छा पहलवान होता है वो ये देखता है उनका मुकाबला कौन सा पहलवान आ रहा है, उसके बाद ही वो अपना दमखम दिखाएगा। हम दमखम दिखाएंगे अभी आने वाले 2-3 दिनों में 18 दिन से पहले सारी स्थिति लोकसभा का चुनाव लड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। हाँ अच्छी बात है, लड़े हम कब कहते हैं, लेकिन चारों खाने चित होंगे। वो ये जो सोच रहे हैं वो चौधरी भजनलाल जी से बड़े नहीं है नेता।
अगर भजनलाल जी को भी करनाल के लोगों ने कोशिश की और उनका हराया तो ये क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। तो ये जो समझ रहे हैं वो कसौटी पे खड़े उतरने वाले नहीं, अभी ये जीत के चले। पीएम मोदी तो खट्टर कार्यकाल की तारीफ कर गए थे और फिर उनका चेहरा बदल दिया गया। क्या मैं दोबारा वो शब्द नहीं कहना चाहता। बकरे की बलि से पहले उसकी पूजा की जाती है। सर, कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी आम आदमी का समर्थन दे रही है, तो हो सकता है कि करनाल से अगर अशोक अरोड़ा लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो वो जो है बड़ी टक्कर दे सकते हैं। देखिए, ऐसे ये पार्टी हाईकमान तय करेगी किसको देंगे टिकट। अशोक अरोड़ा जी को देते हैं, कुलदीप को देते हैं, अमरिंदर को देते हैं, राजभवन को देते हैं, ये तो उन्हें तय करना है। लेकिन जो भी आएगा मजबूत हमारा कैंडिडेट होगा। कल पेट्रोल डीजल के रेट कम हुआ है चुनावों से पहले, उससे पहले एलपीजी सिलेंडर नहीं, इसका वो सारे राजनीतिक रेट है, उसका कोई फायदा नहीं होता। इस मौके पे 4 साल तुम डंडे मारते रहो, एक दिन जाकर तो लाभ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला सिलेंडर 400 का करते। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था हमारी सरकार आएगी, राजस्थान में बोला था, सारी जगह बोला था, तो हरियाणा में भी करे, राजस्थान में भी करे, क्यों नहीं किया उन्होंने? लोकसभा चुनाव में रोहतक को छोड़कर कांग्रेस को और कहां पर मजबूत मानते हो? 10 जगह मजबूत है, कहानी मजबूत है, क्षेत्र में मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है, हर जगह मजबूत है। हम कब कहते हैं मजबूत नहीं है? किसने बोला मजबूत नहीं? मजबूत है। उपचुनाव होने चाहिए मानते हैं? हैं? उपचुनाव होने चाहिए जहाँ से विधायक करनाल से। हाँ, होने चाहिए। हम तैयार बैठे हैं, हम तो चलते हैं, 3 दिन से रोज आपके बीच में बैठते हैं, बात करते हैं, हम तो तैयार है। अगर उपचुनाव होगा तब भी तैयार है, नहीं होगा तब भी तैयार है। क्या आपको लगता है कि भाजपा चुनाव कराएगी इस स्थिति में? भाजपा नहीं कराएगी क्योंकि मुख्यमंत्री हरेगा, ये पता है उनको। वो कम से 6 महीने तो काट अंदर चले को, इसलिए नहीं कराएगी भाजपा। उनको मालूम है, मुख्यमंत्री जी को मालूम था जो करनाल से हारेंगे, इससे बड़ी चलाकी है, निकल के वो चले गए। करनाल के लोग सवाल कर रहे हैं उनको, अब ने दिया क्या करनाल से जो पार्लियामेंट को देने जा रहे हो? इसलिए अब उनके जवाब से बचने के लिए बड़ी बखूबी से उन्होंने उनको बढ़ा दिया। बली का बकरा गुलाब चंद बने। 10 सालों में कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री? फेल है, बिल्कुल फेल होगा। फेल ईयर मुख्यमंत्री अगर हरियाणा में कोई है तो मनोहर लाल जी खट्टर पूरा मुख्यमंत्री। कभी चेहरा बदला गया? कभी चेहरा बदला गया? चेहरा भी आज होली के दिन में रंग मल के आ रहे थे, पता नहीं कौन कौन से बदले गए, मुझे पता नहीं है। लेकिन आज को पहचान में नहीं आए। ये बता रहे संजय भाटिया जी बोल रहे हैं, मैं तो सोच रहा कोई कार्टून चल रहा है। देखो पता लगा संजय भाटिया जी है। रंग बदल के आज होली का भी कितने दिन पहले आज ही रंग बदल के आ गए हैं। रंग तो बदलो, हमारा पता भाजपा में रंग बदलते रहते हैं, लेकिन रंग बदलो तो आंखों से बदलो ना। रंग बदल के आ गए हमारे बीच। त्रिलोचन जी, कांग्रेस जो भाजपा ने पॉलिटिकल पिकनिक स्पॉट बना दिया करनाल को कि पिकनिक मनाओ चले जाओ, तो क्या पिकनिक स्पॉट तो तब हो कि 2 आदमियों को फायदा हो। वो तो रेस्ट हाउस बना दिया, जो सरकारी माल खा के चले जाते हैं, ये रेस्ट हाउस बना दिया। हम ये नहीं चल रहे, करनाल में ये नहीं होने देंगे। करनाल के लोग समय समय पर हमेशा इकट्ठे हुए हैं और बड़ी जोश से उन्होंने मुकाबला किया है, चाहे कोई भी। त्रिलोचन जी, अगर आपको मनोहर जी के सामने लोकसभा का टिकट मिलता है, जैसी चर्चाएं हैं, तो क्या आप उसको? नहीं, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ना मैं तो कैंडिडेट हूँ, ना मैं लड़ना चाहता हूँ। अगर हाईकमान कल को कुछ कहती है अलग बात है, लेकिन मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, ना ही मेरे मुद्दे की बात है। जी जी, ओके। रामनगर के अंदर सीएम साहब ने ये घोषणा की थी कि मैं हर घर के अंदर एक सरकारी नौकरी दूंगा। अपने वादे से मुकर चुके हैं। जनता उनको इस बात का अब सामने प्रमाण पत्र देकर भेजेगी, जो वो बड़ी खूबी से आ रहा है कि मैं तो अब जीत जाऊंगा, मैं इतने मतों से जीतूंगा। वो समय बताएगा और रामनगर की जनता के बताएगी कि वो कितने मतों से जीत कर आगे आते हैं, क्योंकि हर सीट का फैसला रामनगर की जनता करती अभी जो करती आई है। अभी उन्होंने अपने जो मकान है, मकान को लाइब्रेरी को दान में दे दिया। वो अपनी जितनी कमाई थी आय वाई थी उसको किस गरीब को दिया दान में? हमारे को तो सामने ऐसी बात सुनने में आई। लाइब्रेरी को दान में दे दिया। लाइब्रेरी बनाने को कहा उन्होंने, लाइब्रेरी बना दी है। लाइब्रेरी की तो पहले ही जगह है हमारे पास रामनगर में। दूसरा उन्होंने सारी संपत्ति दान में दे दी। पीएम राहत कोष में अपनी सारी संपत्ति दान दे दी। आज ही खबर है। वो उनको ये है ना, हमारी इंक्वायरी ना हो कल को, जैसे लोगों के घर में ईडीसी के छापे डलवाते हैं, उनके न डल जाए। ऐसी क्या बात है? और रानी जी, आप कुछ कहेंगे? आज जो रंग बदल दी दुनिया में, जिस इंसान को पता हो ना कि मैंने पाप ज्यादा किए, मेरा घड़ा भर चुका है, तो वही सोचता है कि इसको कलश में तब्दील करा दूं। लेकिन पाप का घड़ा कलश नहीं कहलाता, ना ही वो पवित्रता का परिचायक होता। मीडिया पे बड़ा दरमदार है, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ से सांसद भी भाग गए, यहाँ से हरियाणा से सीएम भाग गए, यहाँ से विधायक भाग गए, यहाँ से मेयर भी भाग रही है कुरुक्षेत्र की तैयारी में। तो इतने बुरे हैं क्या करनाल वाले?
क्यों भाग रहे हो भाई हमसे? कुछ करके नहीं दिया, अपने पापों से भाग रहे हो या हमारी अच्छाई से भाग रहे हो या कांग्रेस से भाग रहे हो? मतलब करनाल के लोगों को भेड़ बना दिया उन्होंने, भेड़ की ऊन जब तक काटते रहे भेड़ के बाल। की अहमियत नहीं समझी। आप सभी जानते हो कि खट्टर कोई लीडर तो थे नहीं, लीडर का तो एक गुण नहीं है उनमें, डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं है। वो ये भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एमएलए रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एमपी के सांसद होने भी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अपनी स्वेच्छता से जो बंदा एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले सकता, वो जनता के लिए क्या कर देगा? इससे लाचार आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के एक सुई की नोक जितना काम करने की क्षमता नहीं रखता हो। ये वो लोग हैं जो हमारे मनमोहन सिंह जी पे की चुप्पी पे सवाल करते थे, जबकि मनमोहन सिंह वर्ल्ड के वो लीडर हैं जो पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी थी और उन्होंने भारत में आर्थिक मंदी नहीं आने दी। उनको अमेरिका ने अपनी मंदी निकालने के लिए बुलाया गया था, नोबेल प्राइज से वो सम्मानित थे। ये उन पे उंगली उठाते थे अनपढ़ लोग। आज पता चला है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम इतनी भी क्षमता नहीं रखते और इतनी बड़ी आइकॉनिक हस्ती पे तुम उंगली उठाते थे। सीधा सीधा शिक्षा पे सवाल उठाता था एक